अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाम तक के लिए मैं हूं खादम हुसैन गिल। आज हम फैसलाबाद में बात करेंगे कानून की, कानून के रखवालों की। किसी भी माशरे में वहाँ के रहायशियों की सबसे बुनियादी ज़रूरत जो है उसमें से एक इंसाफ है। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो माशरा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। फैसलाबाद पुलिस शहरियों को इंसाफ देने में नाकाम हो गई है, क्योंकि किसी बंदे के साथ ज़्यादती हो, फायरिंग करके उसको ज़ख्मी किया जाए, उसको भी इंसाफ ना मिले, मुल्ज़म गिरफ़्तार ना हो, मुल्ज़म के लवाहिकीन जो हैं उनकी घर के अफराद जो हैं वो महकमा में मुलाज़म हों, पुलिस एहलकार हों, इसके सिर्फ़ इस वजह से पेटी बंद भाइयों को रिलीफ देने के लिए मुल्ज़मान को गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। ये वाक़या है थाना निशाताबाद के इलाके कुड़ी वला का, जहाँ पे 11 माह पहले एक नौजवान कबड्डी के खिलाड़ी को फायरिंग करके ज़ख्मी किया गया, लेकिन आज तक उसके मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं हुए। मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं हुए ये तो एक अलग चैप्टर है, लेकिन उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़, मुतासरा ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ थानों में झूठे मुकदमात और दरख्वास्तें दी जा रही हैं। उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि किसी तरह वो इस मुकदमे से हट जाएं, पीछे हो जाएं, सुलह कर लें। इस वक्त हमारे साथ मुतासरा शख्स जो है कबड्डी का प्लेयर है, जो कि अब माजूर हो चुका है, वो भी मौजूद है। इससे बात करते हैं। भाई आप बताइएगा कि आपके साथ वाक़या क्या हुआ, किस तरह ये मामला हुआ? वो आए, उन्होंने पीछे हमारी हवेली थी, मैं जा रहा था, उन्होंने मेरे पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मेरे एक फायर लगा छाती पर और मुझे मेरे दोस्तों ने, मोहल्लों वालों ने, वो तो भाग गए, फेंक कर के मर गया। इन्होंने उठाया, लैड अस्पताल लेके गए, पहले जनरल अस्पताल, उन्होंने जवाब दे दिया था। फिर लैड अस्पताल में गए, वहाँ हम 22 दिन रहे हैं, फिर लाहौर गए हैं, 1.5 महीना वहाँ रहे हैं, फिर इलाज मारे के साथ साथ 3.5 में हम अस्पतालों में रहे हैं। लेकिन वहाँ 10 तारीख पहला महीना 2024 को ये वाक़या हुआ है। अब 10 माह हो चुके हैं, कोई इंसाफ नहीं है। ऊपर से हमें धमकाया जाता है कि पीछे हट जाओ, कि केस ते कोई पैरवाई ना करो। कभी सानू किसी उन्होंने मुतलका ਜਿਹੜੇ ना सिस्टरां दो वो पुलिस 'ਚ ने, इस वजह तो सानू कोई इंसाफ नहीं मिले। आह गल है। आप कबड्डी के प्लेयर हैं, कबड्डी फाउंडेशन ने भी आपकी कोई हेल्प नहीं की? उन्होंने भी कोई भी नहीं, किसी तौर कोई भी नहीं हमारे घर में आया, किसी ने हमें पूछा नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। इस तरह ही है अब चल रहा है। लेकिन वो आते हैं, हमें धमका कर चले जाते हैं, कभी हमारे पर हवाई फायरिंग साथ करके भाग जाते हैं, लेकिन उनके झूठे पर्चे हमारे तरफ ही हो जा रहे हैं। कभी मेरे जो मामू मदई बनया उत्ते पर्चे होंगे ने। जी आप बताइएगा, आप इनके मामू हैं, आप इस मुकदमे के मदई भी हैं, अब तक आप पे कितने मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और क्या आपकी डिमांड की जा रही है? मुझे डिमांड ये कर रहे हैं कि आप केस से पीछे हट जाएं। मेरे पे 6 पर्चे हैं, तो 7वां जो है वो जना का ऑलरेडी चल रहा है, उसकी 6 मैंने तरीक़ें भुगत ली हैं, अभी 7वीं बाकी है। तो क्या कहते हैं, कुछ बताइएगा कि किस तरह वो क्या आपको कहते हैं? वो बोल रहे हैं अभी मुकदमे की पैरवाई ना करो, पीछे हट जाओ, अगर ना पीछे हटे तो हम तुझे भी ऐसे ही करेंगे जैसे आपको भांजे को किया, फायर लगा देंगे या ज़ख्मी करेंगे, ऐसे की ना मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। तो दूसरे नंबर पे जो इसके पीछे मुजरम के पीछे है, जो पुष्पनाई करती हैं, वो 2 हैं। एक सब इंस्पेक्टर है जिसका नाम है नाजिया ज़बी, तो दूसरी उसकी बहन जो है वो है बुशरा। ये दोनों कर दी हैं। ये पर्चा जो मुझ पे चल रहा है ऑलरेडी, ये इन्होंने ही दवाया, इनकी वजह से मेरे पे ऊपर पर्चा हुआ है। तो ये ड्यूटी भी उधर ज्वाइन करती थी। जो सब इंस्पेक्टर है वो गुलबर्ग में थी जब ये पर्चा हुआ था।
तो जो गुलामाबाद का ये वाक़या है, तो वो बुशरा जी थी, वो उधर थी, जो लेडी तो कांस्टेबल है। अभी तक आप पे कितने मुकदमा दर्ज हुए हैं? मेरे पे 7, उसका मुकदमा 7 हुए हैं। तो जो मेरे पास मवाद है वो मेरे पास है। पुलिस के पास आप गए, पुलिस क्या कहती है? मैं पुलिस के पास गया हूँ, तकरीबन 10 माह हो चुके हैं, 11वां स्टार्ट है, तो पुलिस मेरी बात नहीं सुनती। तो इस वक्त हमारे साथ अहले मोहल्ला भी मौजूद है। आप बताइएगा कि आप इनके मोहल्लेदार हैं, क्या मामला है, क्यों इनके साथ ज्यादती हो रही है और इनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? ਤਗੜੇ ਦਾ 2700 ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਆ अच्छा, ਤਗੜੇ ਦਾ 2700 ਹੁੰਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ, ਫੈਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਜੇ ਸਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਬਿਹਤਰ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਹੱਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। आप बताइएगा कि आप इनके साथ थाने कचहरी में जाते हैं, इनका मुकदमा जो है इनके साथ हेल्प कर रहे हैं, तो क्या मामला है, कहाँ तक पहुँचा है, पुलिस क्या कहती है और जो मुल्ज़मान हैं वो क्या कहते हैं, क्या वो बाअसर हैं, कितने के बाअसर हैं? ये दोनों एक बात भूल गए हैं। जो नाजिया भी है, नाजिया भी है, उसका हस्बैंड जो है ADC टोबा है, इधर जिशान लबा उसका नाम है, इधर रहा है वो अपना मजिस्ट्रेट। ये असल बैकग्राउंड इनकी वो है, वो CPO के पास आता है, उधर फ़ोन करता है, इधर फ़ोन करता है। ये थाने जाता है, इसको अंदर ही नहीं जाने देते। जाता ज़रूर है, CPO के पास जाता है तो कोई इसकी सुनवाई नहीं होती। पहले इन्होंने इधर से जमानत रखी, वो उसकी कैंसिल हो गई, फिर उन्होंने इधर रखी, वो भी कैंसिल हो गई, फिर ये गए उधर लाहौर हाई कोर्ट में, फिर वो उधर से कैंसिल हुई, फिर दोबारा रखी, वो जज ने वकील के मुंह पर फेंक दी, वो मंजूर ही नहीं की, पकड़ी नहीं, देखी नहीं। अब मसला ये है, ये पहला पर्चा इन्होंने दिया 6/2/24 को, वो मैं कोतवाली दे उसमें आपको पता है कि पुलिस बेचारी को सच लिखने के लिए पैसे चाहिए, पैसे दिए, अप्रोच की, जो भी किया, उधर से फारग करवाया। फिर इन्होंने एक थाना बटाला कॉलोनी में टिकेटी का पर्चा दिया, झूठा गवाह बनाकर, वो भी ऐसे ही हुआ, खारिजी हुआ। फिर गुलामाबाद थाने में इन्होंने एक पर्चा करवाया 100 जिम में कुड़ी बड़ा का, इधर वो 6-7 आदमी खड़े हैं। हमारा मुतालबा है कि उस वक्त की जियो फैंक्शन कराई जाए या CDR निकलवाया जाए, उसमें 8 बंदे उधर है ही नहीं है, लेकिन इन्होंने पर्चा दे दिया। 3 थानों की पुलिस गई। बाद में इन्होंने थाना गुलामाबाद में मदीना टाउन में एक लुबना शहजादी झूठी गवाह, असल ये वकूआ ऐसे होता है कि इन्होंने 1,90,000 रुपया एक वकील को दिया हुआ है। वो वकील के पास जस्टिफाइड झूठे मदई और जस्टिफाइड गश्ती औरतें बैठी रहती हैं, वो हायर करते हैं लोग, फिर वो उनके पास जाते हैं, वो आदमियों को फंसाती हैं, तो झूठे पर्चे देती हैं। जब ये थाना निशाताबाद में अपना गुलामाबाद में 375A का पर्चा हुआ, उससे पहले हम गए थाना बटाला कॉलोनी में इस तफ्तीश में जो डकैती की थी, तो थानेदार ने बताया कि 375 का पर्चा हो गया, मरीज चीमा पुलिस लेकर आ रहा है, नाजिया जमी के भाई को फैर लगा हुआ है, जब तक सुलह न करोगे ऐसा नहीं होगा, आप यहाँ से निकलो, मैं आपको पकड़वाने में कुछ नहीं हो, आपका आदमी पकड़ा जाएगा। मैंने इसको बोला निकलो बाहर चलते हैं, उधर से तुम्हारा दफा दफा हो गया ना, जैसे हुआ। सभी को पता है कि पुलिस बेचारी को तो पैसे चाहिए ना। अच्छा, अब सूरत यहाँ तक पहुँची है, 6 जमानतें इसकी हो चुकी हैं 375 में, वो भी नहीं आ रही, ना वो वकील आ रहा है ख़राब करने के लिए, और मेरे पास भेजते हैं आदमी कि सुलह करवाओ। मैंने 2 माह पहले 20 लाख में सुलह करवा दी, सुलह हो गई। जब वो इधर आए माफ़ी मांगने के लिए इस बैठक में, मैंने कहा आपकी उम्र 70 साल है, मेरी 65 साल है, इसकी 35 साल है, अगर कुड़ी बड़ा से आप चले हैं तो इसलिए चले हैं कि मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन आप सीनियर ने माफ़ी नहीं मांगे, आपकी माफ़ी हो गई। हमारे साथ पुलिस बहुत ज़्यादती कर रही है, और जब हम किसी आला अफसर के पास जाते हैं, परसों चौथ की बात है,
एक हमने फ़ोन किया आईजी साहब को, उन्होंने कहा कि मदीना टाउन थाने जाओ, उन्होंने नहीं बताया, उन्हें क्या भी फ़ोन आता है। वो हमने निकलवाई, एसपी के सामने पेश किया मदीना टाउन के, उन्होंने कहा थाने जाओ, सुबह आपको तलाह मिलेगी, ऐसा हो गया ऐसा। जब भी हम किसी एसपी के पास, सीपीओ के पास जाते हैं, आरपीओ के पास जाते हैं, होता ये है कि जब वो हमारे थाने में आ जाती हैं दरखास्त, लोग रद्दी की टोकरी में डालते हैं। उन्होंने खड्डा डाला हुआ है जिसके नाम समसून लिखा है, वो खड्डे में डाल दो, ऊपर मिट्टी डाल दो। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि ये जो सारा मामला है, इसमें पुलिस किस हद तक गलत है, और जो मदई फरीक है वो किस हद तक इन पे झूठे मुकदमे करवा रहे हैं और इनका मुलज़म जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो रहा? जी, ये कि अभी जिनके ऊपर जितने भी मुकदमे हो रहे हैं वो सब झूठे हैं, और वो बार इनको वो नीचा दिखाने के लिए और अपने मामलात को ऊपर लेने के लिए, इस सबब से कि वो थोड़े ये मज़दूर शख्स है, वो ओहदेदारान लोग हैं, इस सबब से वो अपने ओहदों के सबब से अपना फ़ायदा उठाते हैं। और बार इनके ऊपर ये जो हमारी पुलिस है, और स्पेशली तो हमारी सीपीओ साहब से ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर वो इस बात को सुनेंगे तो वो इस बात को जाने कि सच्चाई क्या है। जिस आदमी ने कुछ किया ही नहीं उसके ऊपर बार पर्चे देना और उसको अरेस्ट करवाना, उसको प्रेशराइज करना, तो ये अच्छी बात नहीं है। इंसाफ तो नहीं ना, इंसाफ तो ये है कि उसकी बात को सुना जाए। जो हकीकत है, जो मुजरम है जिसने फायर मारा है, उसका हक बनता है कि उसको अरेस्ट किया जाए, उसको अदालत में लाया जाए, अदालत उसके बारे में बेहतर इंसाफ करती है। तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही आदमी को बस वो बाहर घूम रहा है और जो मुजरम है नहीं है और जो मजलूम है उनको घसीटा जा रहा। जो शरीफ आदमी है जिसने कुछ भी नहीं किया उसको घसीटा जा रहा बार, तो ये इंसाफ नहीं है। इस वजह पर ये आपका मोहल्ले के करीब, घर के बिल्कुल करीब रहता है, इस पे डकैती के मुकदमा दर्ज हुए हैं, जना का मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या समझते हैं इस कैटेगरी का ये बंदा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, जिसमें ऐसी कोई बात भी नहीं है। अगर इसमें से जो भी अगर कोई तस्दीक करना चाहे, करवाना चाहे, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल एक शरीफ लड़का है और ये इधर ही रहता है, हमारे पास रहता है, तो हम इसके बारे में सब पता है। हम इसकी इस बात की ज़मानत देते हैं कि ऐसा नहीं है, ये शरीफ आदमी है। हाँ जी, बिल्कुल आपने इन लोगों की बातें सुनी। इनका कहना है कि पुलिस जो है वो बिला वजह इनको तंग कर रही है, बिला वजह। सिर्फ वजह ये है कि जो मुलज़म फरीक है उसकी 2 सिस्टर जो हैं वो पुलिस में मुलाजम है और उनके रिश्तेदार भी आला ओहदों पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से पुलिस जो है वो उनको रिलीफ दे रही है, जबकि इन पर झूठे और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज कर रही है। और लोगों से भी बात करते हैं इस बारे में कि पुलिस जो है वो लोगों से ज़्यादती और जुल्म क्यों करती है। बात हो रही है फैसलाबाद पुलिस की ज़्यादतियों की। फैसलाबाद पुलिस की जानिब से मज़लूम अफराद के साथ जुल्म किया जा रहा है। जुल्म इस हद तक बढ़ चुका है कि ख़वातीन को भी नहीं बख्शा गया। ख़वातीन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाए गए। कलाश जिसको फायरिंग करके, कबड्डी का खिलाड़ी है जिसको फायरिंग करके माजूर कर दिया गया, सुलह न करने पर उसकी माँ और दीगर रिश्तेदारों के ख़िलाफ़, ख़वातीन रिश्तेदारों के ख़िलाफ़, मर्द तो एक साइड पे, मर्दों के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन कलाश की वालदा समेत मुख्तलिफ ख़ानदान की ख़वातीन पर भी झूठे मुकदमात दर्ज करवाए गए। सिर्फ वजह कि जो बासर अफराद हैं उनका तल्लक महकमा पुलिस से है, उनकी अप्रोच आला अफसरान तक है। मज़लूम ख़ानदान सिर्फ यहाँ की हद तक, अपने घर की हद तक आवाज़ उठा सकता है। इस वक्त कलाश की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ और कितने मुकदमा दर्ज हुए हैं? मेरा बेटा जी बाहर गया सी, इन्होंने फायरिंग की ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਜੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਜੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਜੇ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ करो ਤੁਸੀਂ सुलह करो। आप बताइएगा कि आप इसके कलाश के ख़ानदान की ख़वातीन उन पर भी मुकदमा दर्ज किए गए? जी साढ़े ते भी परचा कराया, साढ़े हत्थी भी पए ने, सानू मारिया भी आ। असी पुछया साढ़े नाल तुहाडा की तुहाडी दुश्मनी है, साढ़े नाल बहुत ज़्यादा झगड़ा करते रहे ने ते हुण तक सानू गालियां देंदे ने। आंदे तू साडा की तुसीं कर लिया, साडा की नुकसान, असीं गोली मारी, साडा की पुੱਟ लिया जो। असीं उत्थे सारा कुछ दस्सिया, साडी किसी ने नहीं सुनी। पुलिस क्या कहती है आपको? पुलिस कहंदी तुहाडा गुनाह वा। असीं कहा साडा गुनाह किद्दां है, साडे बच्चे नूं तुसीं गोली मारी तां साडा गुनाह है। कहंदे बीबी चुप कर, इन्हां दी सुणदे, कहंदे कानून साडा है। ये गल आंदे ने। जी बिल्कुल, आपने इन ख़वातीन की भी बातें सुनी। उनका कहना है कि पुलिस सिर्फ़ उन ख़वातीन की वजह से जो कि पुलिस में मुलाज़म हैं उनको रिलीफ दिया जा रहा है। इस बच्चे के जो ज़ख्मी है, मुतासरा बच्चा है, जो कि माजूर हो चुका है सारी ज़िंदगी के लिए, कबड्डी का एक बेहतरीन खिलाड़ी जो पाकिस्तान का नाम जिसने आने वाले वक्तों में रोशन करना था, वो शुरू में ही उसको फायरिंग करके ज़िंदगी भर के लिए माजूर कर दिया गया। इन ख़वातीन को भी मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है सिर्फ़ इस वजह से कि वो सुलह कर ले। फैसलाबाद पुलिस के आला अफसरान, इनका मुतालबा है कि वो इस मामले की शफाफ इंक्वायरी करवाएं और ज़िम्मेदारान को सज़ा दिलवाएं। और लोगों से भी बात करते हैं इस मुकदमे के बारे में कि किस तरह फैसलाबाद पुलिस जो है वो जालिमों का साथ देकर मजलूमों को तंग कर रही है। तो बात कर रहे हैं फैसलाबाद पुलिस की नाअहली, रिश्वतखोरी और बदअनवानी की। फैसलाबाद पुलिस ने इस हद तक फैसलाबाद के शहरियों को तंग कर दिया है कि वो इतने परेशान है कि ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। कोई बंदा किसी के ख़िलाफ़ मुकदमात मुद्दई बनने पर मुकदमा दर्ज किए जाते हैं कि वो परेशान होकर अपना मुकदमा वापस ले लेता है, तो किसी पर झूठे मुकदमा दर्ज करके उसको परेशान करने की कोशिश की जाती है। कारोबारी हजरात भी, आम शहरी तो पुलिस से तंग ही थे, कारोबारी सरकारी मुलाजम कारोबारी हजरात भी पुलिस से तंग हैं। पहले ही पाकिस्तान में मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन फैसलाबाद की पुलिस की वजह से भी जो फैसलाबाद के शहरी हैं वो कारोबार करने से परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनके साथ फैसलाबाद पुलिस ने क्या जुल्म किए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। गिल साहब, आप बताइएगा कि आपने एक ज़मीन का टुकड़ा प्लाट बेचा, तो उस बारे में आपके साथ क्या हुआ? पुलिस जो जिसने आपके साथ प्लाट ख़रीदा था आपसे, उसने आपके साथ क्या किया और उसके बाद पुलिस का इसमें क्या किरदार रहा? देखिए खादम साहब, मैं बड़े ही अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि पता नहीं इन पुलिस वालों को अल्लाह का डर ही भूल गया। यकीन करें, मैं जो आपको ये स्टोरी सुनाने लगा हूँ ना, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इसकी महकमा पुलिस के जो आला अफसरान है ना, हर तरीके से इसकी इंक्वायरी करवाएं। मैं बड़े चैलेंज से कहता हूँ कि अगर 1% भी इसमें मैंने कोई गलत बयानी की हुई या मैं झूठा हूँगा ना, खुदा की कसम मुझ पे करोड़ों का हर्जाना भी करें और मेरे ख़िलाफ़ जो दिल करे इनकी FIR करें। लेकिन अफसोस ये होता है कि यार जो डसे हुए हैं ना, वो तो थानों में दर बदर फिरते हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता। ये वकूआ मैं इसकी तफसील बताता हूँ कि उल्टा वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मेरे साथ ये हुआ है। ये मेरे पास ये प्लाट हैं 3 18 मरले के, 119, 20, 21। मेरा एक दोस्त है जनेश चीमा नाम, मैंने उसके साथ सौदा कर लिया 11,70,000 रुपये के मरले से। 7.5 लाख के 2 मोबाइल फ़ोन बयाने में लिए, बाकी 1,35,00,000 रुपया मैंने लेना था। बात सुनिएगा कि मैंने लेना था उससे, ये इकरारनामा है इसका, ठीक है जी।
उसने कहा जी कि मैं 6 महीने का टाइम था। वो 6 माह गुजर गए, हालात भी चाहे मेरे पास आया, कहता यार मजबूरी है, थोड़ा सा टाइम दे दे। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। इसी अरसे में ना जी उसने एक थाना समनाबाद में एप्लीकेशन दे दी और मेरा नाम क्या लिखा है, अली असगर वल्द फरजान अली, सकना डेट है, ना मेरा को नंबर लिखा, ना मेरा को एड्रेस लिखा। मुझे थाने से कोई कॉल नहीं आई, ना मुझे बुलाया गया। 13 अगस्त को मैं अपने डेरे में बैठा हुआ था। जहां ज़ेब साहब सब इंस्पेक्टर और उनके साथ 5-6 पुलिस वाले वो आए हैं, सीधे अंदर दाखिल हुए कमरे में। हाँ जी अली असगर गिल कौन है? मैंने कहा मैं। चलें जी आपके खिलाफ FIR। मैं कहा किस बात की FIR? ये जी 406 की है। मैं कहा दिखाएं। देखा मैं परेशान हूँ। हालांकि 13 अगस्त को FIR हो रही है, 13 अगस्त को मुझे वो अरेस्ट कर रहा है। मैंने उसे बताया, मैंने कहा यार ये सरासर गलत है, मैं भी सरकारी मुलाजम हूँ, अगर ये FIR ठीक हुई तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, 2 और दे देना, लेकिन खुदा के लिए इस पर इंसाफ करना। मुझे वो जाके उसने लॉकअप में बंद कर दिया। मैं हैरान हूँ कि उसने लॉकअप में बंद करके मोबाइल फ़ोन ऑफ किया, चला गया। खैर मेरे भी सोर्सेस थे और मैं बेगना था। आधे घंटे बाद अच्छा ऑफिसर है जिसकी शिफ्ट करनी चाहिए, जो अच्छा काम करे, विकास हुंदल साहब SHO है, उनके नोटिस में जब सारा मामला आया तो मुझे बाहर निकाला। जब सारी बात हुई तो आप हैरान हो जाएंगे कि SP इकबाल टाउन और जो है ASI जिसने तफ्तीश की थी एप्लीकेशन की, उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि ये बनती नहीं है, ये बदयांती पे है बदई, इसको खारिज कर दिया। फिर इन्होंने अदालत में टेम्पर किए, जुल्फ़िकार डोगर ASI तब समनाबाद में था, और जहां ज़ेब रंधावा सब इंस्पेक्टर, इन्होंने अदालत में टेम्पर करके गवर्नमेंट से वहाँ से ऑर्डर ले लिया जाता है FIR का। अच्छा 13 तारीख को FIR होती है, 13 तारीख को मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस की इतनी क्विक रिस्पांस देखें। जब सारी बात सामने आती है तो वो मैंने सब इंस्पेक्टर को कहा, मैंने कहा यार तूने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। सब इंस्पेक्टर ने दीदा दानिस्ता वो मदई से 1 लाख समथिंग और वो लैब पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन वो पैसे रिश्वत की पट्टी उसकी आंखों पे ऐसे बंधी हुई थी कि वो बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मतलब मैं सवाल करता हूँ आला हुक्म ये पुलिस के ऑफिसरान से कि अल्लाह के बंदे क्या मैनेजमेंट आप लोगों की। एक बेगना बंदा जिसने पैसे लेने हैं उस पर उल्टा FIR पैसे दे के करवा दी जाए, तो ये क्या इंसाफ है? कोई पूछने वाला नहीं है। ये फिर FIR अखराज भी हुई, अखराज रिपोर्ट भी है। मुझे ये बताएं कि मैं एक सरकारी मुलाजम हूँ और मैं पाकिस्तान वापडा हाइड्रो यूनियन जो कि पाकिस्तान लेवल पे है, मैं उसका साबका जोनल चेयरमैन हूँ और मैं 3000 बंदे का नुमाइंदा हूँ। मेरे साथ जो इतना बड़ा जुल्म है पुलिस पैसे ले के कर सकती है, तो फिर आम बंदा यहाँ क्या महफूज है? मैं RPO साहब CPO साहब से इल्तिजा करता हूँ कि मैंने जो सज़ा भोगनी थी, बेइज्जत होना था, वो हो गया। खुदा के लिए ये ऐसे जहांज़ेब रंधावे जो नासूर हैं पुलिस का, इनको ऐसी नथ डाली जाए कि ये कम से कम यही सोच लें कि किसी बेगुनाह के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने से पहले इनको डर हो कि फलां RPO साहब बैठे हैं, CPO साहब बैठे हैं, कल को मुझे पूछेंगे, वो तो बड़ी दीदा दालेरी से पैसे ले रहा है। भाई आप बताइएगा, इस सारे मामले में आप असगर गिल साहब के साथ थे, तो पुलिस का किरदार जो है इस बारे में आपका क्या कहना है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो हम उधर थाने कचहरी में भी गए, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, हमें बहुत ज़्यादा जलील किया गया वहाँ, तो हमें इसके लिए इंसाफ चाहिए। पुलिस का किरदार इस पे क्या कहते हैं कि पुलिस किस तरह जाती करती है, क्यों करती है? पुलिस का किरदार ये है कि उन्होंने उनसे पैसे लिए और हमारे ख़िलाफ़ झूठी FIR दी है, तो पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, हमें कोई इंसाफ नहीं दिया। तो बात कर रहे हैं फैसलाबाद पुलिस की। हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की जो मुतासरीन पुलिस हैं, उनकी जानिब से बताया गया कि किस तरह फैसलाबाद की पुलिस जो है उनके साथ ज़्यादतियाँ कर रही है।
इस बारे में हमने रब्ता किया CPO फैसलाबाद DIG कामरान आदिल साहब से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि फैसलाबाद की पुलिस जो है वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दे पा रही। कामरान साहब बताइएगा कि फैसलाबाद की पुलिस जो है झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मदई पर अगर कोई मदई मुकदमा दर्ज करवा देता है तो उसके ख़िलाफ़ 6 थानों में, मुख्तलिफ़ थानों में डकैती के मुकदमात दर्ज होते हैं। इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ कर रहे हैं आप? जी, बहुत अच्छा सवाल है जी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हम लोग 80,000 से ज़्यादा FIR पिछले साल दर्ज हुई और 99.9% FIR ठीक दर्ज हुई, और उसमें गंदे लोग और गलत लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। इसमें 2 वजूहात हैं। एक, आपके कानून में काफ़ी बड़ा सुकम है। कानून आपका ये है कि पहले पर्चा दर्ज होगा और बाद में सच झूठ देखा जाएगा। आज भी आपका कानून ये है, आप मेरे सामने तशरीफ़ रखते हैं या मेरे साथ बात कर रहे हैं, अभी आपके खिलाफ दरख्वास्त आए किसी थाने में तो कानून आपका ये या जजेस ये कहते हैं कि पहले पर्चा दर्ज करें, बाद में पूछें कि गिल साहब ठीक है या गलत है। एक इशू ये है। दूसरा इशू ये है कि जो लोग गलत पर्चा देते हैं उनके खिलाफ फिर हम उन्हें बड़े आनी हाथों से डील करते हैं। पर्चे आप अगर देखें जो हमने दिए हैं, 155 का पर्चा भी देते हैं, क्रिमिनल साइड पे भी एक्ट करते हैं और डिपार्टमेंटल एक्शन भी लेते हैं। ये जितनी भी बात है, पुलिस अकाउंटेबिलिटी अगर ना हो तो आपके सही और गलत पर्चों का फ़र्क ही ख़त्म हो जाए। और उसमें मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, हमारे पास SSP इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे हैं, हम फिर केसेस को बरूज करते रहते हैं। मेरा पहला और इम्पॉर्टेंट टेस्ट ये है कि क्या पर्चे दर्ज हो रहे हैं या नहीं। तो हम अच्छी और हाई लेवल ऑफ हमारा रजिस्ट्रेशन है, हम 1.5 का कन्वर्जन रेट हमारा ठीक है। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ खामियाँ आती हैं हम उनको साथ साथ एड्रेस करते हैं। जो आपने हमारी निशानदेही की वो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनको सब एक एक केस पे इंशाल्लाह ताला हम इंक्वायरी करवाएंगे और अगर इसमें पुलिस अफसरान मुलव्वस पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कामरान भाई, ये तो ठीक है कि लोग गलत मुकदमा दर्ज करवाते हैं, होता है ये मामला। एक केस अगर आप उसको सैंपल के तौर पे लें कि केस दर्ज हुआ, उसमें पुलिस जो थानेदार है या जो SHO है उस साबित हो गया कि ये केस खारिज हो गया, उसके बाद वो केस जो मुकदमा है खारिज हो गया, उसमें साबित हो गया कि पुलिस एहलकार ने पैसे लिए हैं, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, वो एक थाने से दूसरे थाने में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसका मतलब है कि उसको इजाज़त मिल गई कि वो जो मर्ज़ी करे? नहीं, ये बिल्कुल गलत व्यू है। ये उन लोगों का व्यू है जो कानून से वाकिफ़ नहीं है। कानून आपके मुल्क का ये है कि एक तफ्तीश को कम से कम 3 मौके दिए जाएंगे। आपका कानून ये है, आप उसको अच्छा कहें या बुरा कहें, नंबर 1। नंबर 2, जब करप्शन के एलिगेशन आते हैं तो हम वो उसको बड़ी बारीकी से देखते हैं। हमारे यहाँ वतीरा बन गया है झूठ बोलने का। लोग झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, जब उनकी बात ना मानी जाए तो टिका के झूठ बोलते हैं। आप खुद वाकिफ़ हैं कि रोज़ केसेस आते हैं जिसमें बड़े सीरियस मैटर्स के अंदर बड़े गंदे किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। रेप का कानून आप कभी खुद मुझे आपने एक केस जो आपने बताया उसमें से एक केस रेप के केस का है। रेप के बारे में मैंने अपनी बहनों बेटियों को प्रोटेक्शन देने के लिए फ़ौरन पर्चा दर्ज कर रहा है। मेरी बड़ी क्लियर पॉलिसी है, चाहे वो झूठ निकले बाद में मैं खारिज कर दूंगा, बंदा मैं नहीं गिरफ्तार होने देता। असल ख़राबी जो है बंदा गलत गिरफ्तार करने से है, पर्चा दर्ज करने में कोई हर्ज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर उस पर पैसे लिए जाएँ या ग्रुप बनाए जाएँ, हमने वो लोग आइडेंटिफाई किए हैं जिन्होंने ग्रुप बना के काम किए हैं, उनमें जब पुलिस वाले आए हमने उनको पर्चे दिए और हमने उनको पूरी डोज दी है, डिसमिस किया है। हमारे RPO साहब बड़े सख्त हैं, वो फ़ौरन उन लोगों को आगे अपीलें भी रिजेक्ट करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम है एहतसाब का। आपसे मेरी गुजारिश है, आप जैसे अच्छे मीडिया के जो लोग हैं वो पूरी पिक्चर पेश करें। 80,000 पर्चों में से अगर 6 पर्चे जो आज आपने सैंपल के तौर पे दिखाए हैं वो भी बताएं, और बाकी के 999 जो बाकी पर्चे हैं, 94 पर्चे जो हैं, उनको भी जिक्र करना चाहिए, फिर पूरी पिक्चर बनेगी। अगर हम इसको एनेक्डोटल बताएंगे, अपने अपने एक्सपीरियंस बेस बताएंगे, तो हर एक का अपना एक्सपीरियंस है। तो जिन लोगों को पुलिस की बहुत ज़्यादा कांटेक्ट की वजह से लोग उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, और आप जैसे फेयर सहाफ़ियों को मैं क्रेडिट देता हूं कि वो दोनों तरफ लेकर आते हैं। आपने बड़ा अच्छा किया कि सारे केसेस मेरे साथ बात की, एक एक केस की आपने निशानदेही की, एक एक केस पे हम इसको प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे, और इसका मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका ज़रूर फॉलो अप कीजिएगा कि उन केसों का क्या बना। बहुत शुक्रिया जी। ये थे CPO फैसलाबाद कामरान आदिल साहब। खादम हुसैन गिल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।